माइलेज बहुत अनबिलीवेबल माइलेज है इसका। जिस टाइम उसने ठोका उस टाइम तो मेरे को लगा कि मेरा आधा जान निकल चुका था उस टाइम। इसका लो बीम पे कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि कुछ दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। हेलो दोस्तों, आई एम अपूर्व एंड वेलकम अगेन टू द कार डायनेस्टी। सो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से इंडिया की वन ऑफ द सेफेस्ट हैचबैक यानी टाटा टियागो का ऑनर रिव्यू लेकर आई हूँ। इसको लेकर जितने भी डाउट्स है, आखिर ये कार कैसी है, क्या आप आज की डेट में इसे कंसिडर कर सकते हैं, ऑनर को क्या एक्चुअल माइलेज मिल रही है, सर्विसिंग कॉस्ट क्या आने वाला है, क्या लगता है, एंड इसको लेकर जितने भी डाउट्स है सारे डाउट्स मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो चलिए आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारे बीच में टाटा टियागो के ऑनर भी प्रेजेंट है जिनका नाम हर्ष है। तो मोस्ट वेलकम सर। हेलो सर, सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगी आपकी नई कार के लिए। थैंक यू। एंड उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, वाई टियागो इसलिए क्यों फाइनलाइज किया आपने इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी? एक्चुअली टाटा का एक कार मेरे पास पहले भी था, सफारी स्टॉर्म, और उसके बिल्ड क्वालिटी और उसका जो भी परफॉर्मेंस था उससे मेरे घर वाले बहुत सेटिस्फाइड थे, ख़ास करके मेरे पापा। तो हम लोग चाह रहे थे कि अभी जो न्यू कार, अब जो हम लोग जो भी कुछ नया कार ले वो भी हम लोग टाटा का ही ले, और क्योंकि टाटा का अभी एक्चुअली बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है अब पहले के टाइम से, और अभी के हिसाब से कंपैरिजन में अब टाटा का, क्योंकि पहले छोटी गाड़ी टाटा अच्छी नहीं बनाती थी एज़ पर माय व्यू, लेकिन अभी जो इसकी कार्स है बहुत देखने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्रीमियम लगती है, अंदर भी बहुत प्रीमियम लगती है। तो यही एक रीज़न था, और क्योंकि सिटीज़ टाउन्स में निकलना होता है तो प्लान था कि कोई छोटी गाड़ी रहे तो ट्रैवल करने में आसान हो, क्योंकि यहाँ पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ऑलराइट, बाकी मैं यूँ कह सकती हूँ कि सेफ्टी भी कंसर्न था इसको लेकर कहीं ना कहीं। सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न था। मेरे साथ मोस्टली मेरी माँ ट्रैवल करती हैं और मेरा छोटा भाई, मेरे फैमिली के लोग मोस्टली मेरे साथ ही ट्रैवल करते हैं, तो उस हिसाब से छोटी गाड़ी हो लेकिन सेफ हो। एकदम आपने बिल्कुल सही बात बोली। क्योंकि अब गाड़ी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमेशा माइलेज को कंसर्न देना ठीक है। माइलेज के हिसाब से भी गाड़ी बहुत अच्छी है। ऑलराइट, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगी सर। वैसे मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सर के टियागो के साथ में एक इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। वैसे आपको आगे की तरफ दिख भी रही होगी हेडलाइट के पास में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि ये टियागो की कौन सी मॉडल है, कितना ड्राइव कर लिया है अब तक अपने इसे, और कब ली थी इसे? मॉडल तो ये XT है और मैंने इसको अराउंड 1800 किलोमीटर्स चला लिया है। हम लोगों का प्लान था कि हम लोग मार्च तक ले लें, बट थोड़ा डिले हो गया डिलीवरी में, तो मई तक आ गई थी गाड़ी। ऑलराइट, यानी ये एक बेस से ऊपर वाली मॉडल है। हाँ जी। एंड आपने बताया सर कि काफ़ी लेट हुई डिलीवरी में, वेटिंग पीरियड क्या आपको दिया गया था, क्या कमिट किया गया था, और कब मिली आपको गाड़ी? वेटिंग पीरियड कमिट किया गया था 45 डेज़, लेकिन शोरूम के साइड से ही कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर मुझे दूसरे शोरूम से लेनी पड़ी, उनको मैंने सारा कुछ बताया। फिर भी इतना ट्राई करने के बाद भी हम लोगों को मतलब अप्रॉक्सीमेटली फिर से 1 महीना वेट करना पड़ गया। ऑलराइट, सेल्स एक्सपीरियंस कैसे थी सर डिलीवरी के टाइम में टियागो की? वो सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका जो वेटिंग इश्यूज़ है ना बहुत ज़्यादा डिले होता है। ऑलराइट, उसके बाद मैं आपसे पूछूं सर, आपने ऑप्शंस ज़रूर देखा होगा, कोई भी कार लेते हैं तो ऑप्शंस ज़रूर देखते हैं, खासकर इस सेगमेंट में आपने कौन से ऑप्शंस को देखा था? इस सेगमेंट में मैंने देखा था आपको i20 नई वाली जो आई है, उसके बाद ऑल्ट्रोज भी रखा था, और टियागो तो था ही। उसके बाद मैंने टिगोर भी सोचा था, बट ऑल टू ऑल मेरे को वैल्यू फॉर मनी टियागो ही लगी। ओके, सर आपने बताया कि इससे ऊपर के सेगमेंट भी आप कार देखे थे, जैसे ऑल्ट्रोज भी देखे थे आप, तो ऑल्ट्रोज भी क्यों नहीं गए? ऑल्ट्रोज के साथ मेरे को प्रॉब्लम ये लगा कि दोनों का एक्चुअली इंजन डिस्प्लेसमेंट भी सब कुछ सेम है, और बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ी की रिक्वायरमेंट थी नहीं मेरे को। ऑलराइट, वो तो है ही सर। उसके बाद से अब आता है मेन क्वेश्चन सर कि कार कैसी है चलाने में, और कैसी लग रही है आपको कार चलाने में, बेसिकली हाईवे एंड सिटी दोनों ही जगह पे? अब मेरे को ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है गाड़ी चलाते हुए, मेरे पापा यूज़ कर रहे थे पहले, तो गाड़ी स्मूथ बहुत है, हाईवेज़ पे इसका माइलेज बहुत अच्छा है। सिटीज़ में थोड़ा सा माइलेज का थोड़ा सा इश्यूज़ होता है, लगता है कि नहीं ये नॉर्मल कार जितना ही माइलेज इसका भी है, और ऐसे ड्राइविंग पे के ऊपर भी बहुत लोगों के डिपेंड करता है कि कार क्या माइलेज देती है। ओके, अब आपने माइलेज की बात की है तो माइलेज भी बता दीजिए आखिर टियागो की माइलेज क्या मिल रही है आपको? टियागो सिटीज़ में मेरे को 8, 9 और 10 ऐसे ही माइलेज मिलता है।
ओके, अभी के टाइम में। हाँ, अभी के टाइम पे अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, दोपहर के टाइम पे मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ तो 8, 9, 10 इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। हम्म, और हाईवेज़ पे मैंने इसका लाइक 22, 23 के आसपास माइलेज निकाला है इससे। हाईवेज़ ओके, पे वाओ, 22, दैट्स वेरी 23। एक्सलेंट माइलेज। आप ऐसे 70 टू 80 के अराउंड रखो गाड़ी की स्पीड और ये आपको 22, 23 आराम से देती है। बिकॉज कंपनी तो खुद ही 20 kmpl की माइलेज क्लेम करती है इसके अंदर, तो माइलेज आपके लिए सर सरप्राइजिंग था इतना? बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था क्योंकि मैं पहले सैंट्रो ओन कर रहा था तो उस हिसाब से तो माइलेज मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि 23 कार, तो थोड़ा सा लग रहा था कि ओके, उससे पहले कौन कौन सी कार ऑन कर रहे थे आप? इससे पहले मेरे पास एक क्रिस्टा है, इनोवा क्रिस्टा, जो मेरे पापा यूज़ करते हैं। मैं सैंट्रो यूज़ कर रहा था। ऑल राइट सर, तो सेंट्रो के बाद इस पे स्विच करने के बाद कैसा लग रहा है? स्टार्टिंग में जब मैं देखने गया था तो मेरे को लगा कि थोड़ी छोटी होगी गाड़ी, क्योंकि बाहर से थोड़ी सी छोटी लगती है, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा लेग रूम बहुत ज़्यादा है, हेड रूम बहुत ज़्यादा है, बहुत स्पेशियस है। ऑल राइट, वो सब भी हम लोग देखेंगे। हाँ, और चलाने में बहुत स्मूथ है। लाइक मतलब फील ही नहीं होता है कि आप कुछ भी कहीं गियर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको स्टीयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, और स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इतना स्मूथ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था टाटा के साथ। ऑल राइट, नेक्स्ट हर्ष सर, हम लोग इसके इंजन की बात करें तो कैसी है बेसिकली, कैसी लगती है आपको पावर वाइज टियागो? अंडर पावर कभी फील होती है या नहीं, या फिर सही है पावर इसकी? पावर थोड़ा मेरे को पावर के साथ थोड़ा सा इश्यूज हो गया है इसका, थोड़ा अंडर पावर लगता है मेरे को चलाने के टाइम पे ये गाड़ी, और कोई इश्यूज नहीं है इसके साथ। बस बहुत मतलब कभी कभी आपको फील होगा कि हाँ गाड़ी थोड़ी अंडर पावर्ड है। पिकअप वगैरह कैसी लगती है? पिकअप बहुत मतलब सडन रिएक्टिव नहीं है। लाइक अगर आप एक्सेलेरेटर दबाओगे तो धीरे धीरे ऐसे लगता है कि थोड़ा धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम क्विक नहीं है कुछ भी। अच्छा, क्विक नहीं है थोड़ा सा। हाँ। उसके बाद मैं बात करूँ इसके हेडलाइट्स के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी विजिबिलिटी कैसी है, दूर से थ्रो कैसी है? हेडलाइट्स की विजिबिलिटी सर खुल के बताइए, कोई इशू नहीं है, आप ओपनली बता सकते हैं जो आपको साथ में इशू हो रही है। इसका लो बीम पे कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि कुछ दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, हाई बीम पे लो बीम पे चलाना होता है तो गाड़ी को हाई बीम पे डालना होता है, तभी विजिबिलिटी थोड़ा नॉर्मल आता है इसका। तो हेडलाइट्स के साथ बहुत सारे लोगों को इश्यूज है, मैंने पहले भी पढ़ा है। तो मैं वो चीज़ भी देख पा रहा हूँ। तो बेसिकली आपको अगर हाईवे प्रॉब्लम होती है या फिर सिटी प्रॉब्लम होती है, पावरफुल नहीं है कहीं ना कहीं, तभी आपको प्रॉब्लम होती है? आप ऐसे हाईवे पे जाओगे डिसेंट, मतलब गाड़ी डिसेंट है। तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर टर्बो आनी चाहिए? हाँ, टर्बो वर्जन आना चाहिए प्लीज़, बहुत ज़रूरत है इसमें। सिर्फ इसमें नहीं, ऑल्ट्रोज में भी सेम प्रॉब्लम है। ऑल्ट्रोज भी मैंने चला के देखा था, क्योंकि पावर वाइज मेरे को दोनों ही सेम लगी। एक यही रीज़न था कि मैंने टियागो ही चूज़ किया। ओके, आपने दोनों देखी थी, दोनों को कंपेयर करके? दोनों को कंपेयर करके देखा, चला के देखा। ओके, उसके बाद मैं आपसे जानूं कि इसकी सस्पेंशन कैसी है, स्टिफ है या फिर स्मूदर साइड पे है? बेसिकली जब भी आप ड्राइव करते हो या फिर फैमिली बैठती है तो उन्हें कंफर्ट वाइज कैसी लगती है? आपको सस्पेंशन इसका मतलब मतलब पहले जो मैंने चलाया है टियागो वगैरह, तो उससे अभी जो नई वाली है इसका सस्पेंशन मुझे ज़्यादा बेटर लगा चलाने में। आई डोंट नो द डिफरेंसेस, लेकिन ठीक था। ओके, रूरल एरियाज में आपने चलाई है अभी तक इसे? हाँ, चलाया है। गाड़ी डिसअपॉइंट नहीं करेगी आपको, मैं बस यही बोलूँगा। क्योंकि 170 में ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, तो आप क्या बोलना बहुत चाहेंगे? डिसेंट है, बहुत सही है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, इसका सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है सस्पेंशन पहले के हिसाब से। और अभी जो आपको मारुतिज वगैरह आ रही हैं, ये लोग के हिसाब से भी बहुत स्मूथ है सस्पेंशन। राइट, अगर मैं आपसे पूछूं कि टियागो के प्लस पॉइंट्स क्या क्या हैं, कहाँ पे आप बोलेंगे कि अभी तक आपने इसे जितना चलाया, क्या क्या प्लस पॉइंट्स लगे आपको टियागो के अंदर? प्लस पॉइंट इसका सबसे पहले तो मैं बोलूँगा माइलेज, बहुत अनबिलीवेबल माइलेज है इसका। हाँ, और हाईवेज पे तो भरोसा ही नहीं होगा कि ये 22 देता है, बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं होगा। और अगर आप इसको मतलब एक सर्टेन स्पीड मेंटेन करके चलोगे तो लाइक कभी कभी हाईवेज पे हो जाता है, रास्ता अच्छा होता है, गाड़ी अच्छी होती है, तो थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है कभी कभी 100, 110, तो उसमें भी ये 19 to 20 kmpl देती है। बड़े प्यार से माइलेज निकाल देती है। प्यार से माइलेज देती है, बहुत सही माइलेज देती है ये। इसका प्लस पॉइंट और एक ये भी है कि बहुत स्मूथ चलती है गाड़ी। बहुत स्मूथ चलती है गाड़ी, बहुत स्मूथ है। इसका आपको जो स्टीयरिंग है वो भी बहुत स्मूथ लगा मेरे को चलाने में। लाइट वेट है? हाँ, बहुत लाइट वेट स्टीयरिंग है। और आपको
इसके स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स भी मिलते हैं। अब ये लो मॉडल है, उस हिसाब से कंट्रोल जो भी मिले ठीक है। ठीक है, बेसिक सारे मतलब जो जो आपको रिक्वायरमेंट थी वो चीज़ें मिल जा रही हैं। जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब आपको मिल जाएगा। आपको XT वर्जन में, क्योंकि ये सेकंड लो मॉडल है, हाँ, तो आपको जो भी इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी बहुत डिसेंट है, साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। ओके, वो सब तो हम लोग टेस्ट करेंगे सर चल के। उसके बाद हम जानना चाहेंगे सर, टियागो के साथ में सर सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा है टाटा के डीलरशिप में? सर्विस एक्सपीरियंस ठीक था, सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते वो लोगों को, बातचीत भी बहुत अच्छे से करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टाफ अच्छे हैं, टाटा के स्टाफ्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अभी पहला सर्विस हुआ है, तो कुछ अभी तक तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। अब आगे का मैं बोल नहीं सकता फिलहाल। एनी आइडिया सर आगे सर्विसिंग कॉस्ट क्या आने वाला है आपको? आगे सर्विस कॉस्ट लगता है कि 4000, 3000, 4000 के अराउंड होना चाहिए। मैं यही मान के चल रहा हूँ। हाँ, तो फिर देखते हैं फिर। बाकी आपको कलर यही चूज करनी थी? कलर एक्चुअली क्या है ना कि कोई भी छोटी गाड़ी पे मुझे ये कलर नॉर्मली अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डार्क कलर है। एग्जैक्टली। हाँ, तो डार्क कलर छोटी गाड़ियों पे अच्छे नहीं लगते, बट इसके ऊपर बहुत सूट करता है। तो ये रीज़न था मेरा ये लेने का, वरना मैं वाइट एक्चुअली मैं सोच रहा था लेने का, बट वाइट में बहुत अलग लग रही थी ये गाड़ी, अच्छी नहीं लग रही थी। इस कलर में बहुत ब्यूटीफुल लगती है टियागो खासकर, बहुत सुंदर लगती है। ओके, नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँ कि सर इसकी ब्रेकिंग कैसी है एंड गियर शिफ्टिंग कैसी है? ब्रेकिंग में कोई इशू आता है? क्योंकि एक सेफ्टी पार्ट है ब्रेकिंग कहीं ना कहीं किसी भी कार के लिए, तो ब्रेकिंग कैसी है एंड ऑल, इसकी गियर शिफ्टिंग के बारे में बताएं, कभी कुछ इशू? गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी है। लाइक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा गियर वगैरह में, गियर चेंज करने में कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि गड़ गुड़ कुछ आवाज़ नहीं, सब सही है। और आपको ब्रेकिंग ABS है। एक बार लाइक कोई बीच में ऐसे घुस गया था, ओके, तो उस टाइम पे मेरे को ब्रेकिंग लगा, क्योंकि मैं पहले सैंट्रो यूज़ करता था, उसमें ABS तो है नहीं, तो ये ऐसा स्किट नहीं करती है। ओके, सॉरी सर, स्किट नहीं करती है ये। ओके, तो वहाँ पे आपको पता चला कि इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, इंस्टेंट ब्रेक लेती है ये। ऑल राइट। उसके बाद सर आपके साथ में एक इंसिडेंट हुई है आपके टियागो के साथ में, आप उसे शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ में, और ये भी बताएं कि आप आज की डेट में टियागो लिए हैं सर, तो रिग्रेट फील कर रहे हैं वो इंसिडेंट होने के बाद, या फिर आपको कहीं ना कहीं लगा कि मेरा डिसीजन एकदम परफेक्ट था इसको लेने का? एक्चुअली क्या हुआ, मैं अपने पापा के ऑफिस से लौट रहा था, रास्ते में था, तो गाड़ी ट्रैफिक में थी, और एक पिकअप वाला आया और उसने गाड़ी पे ऐसा ठोक दिया, और गाड़ी बढ़ नहीं रही थी, गाड़ी मेरी रुकी हुई थी। तो जिस टाइम उसने ठोका उस टाइम तो मेरे को लगा कि मेरा आधा जान निकल चुका था उस टाइम। जब मैं बाहर उतर के देखा तो बहुत ज़्यादा मेजर नहीं था, मतलब जिस हिसाब से उसने ठोका था उस हिसाब से तो लगा ही नहीं। मेरे को लगा कि हेडलाइट फूट चुका होगा, इसका बम्पर जा चुका होगा अभी तक, लेकिन जिस हिसाब से उसने ठोका उस हिसाब से इसका इम्पैक्ट बहुत कम पड़ा, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, मतलब जो मैं मीम्स में देखता हूँ ना, लॉर्ड टियागो, वो मेरे को लगा कि नहीं ये सच है, सच में ये लॉर्ड टियागो ही है। ओके, तो और हाँ, डिसीजन मेरा बिल्कुल ये देखने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, गाड़ी लेके कोई गलती नहीं करी है, बहुत सही करा है गाड़ी लेके। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। सर आपसे मैं जानना चाहूँगी, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, कौन सी गाड़ी एक बार इसे इम्पैक्ट कर गई थी, मतलब कौन सी गाड़ी ने टक्कर दिया था इसे? वो टाटा एस ने इसे टैच किया था, मतलब टाटा की ही कार से और टाटा की ही गाड़ी से टक्कर हुई। ऑल राइट, तो सर यहाँ पर आपको बिल्कुल ये पता चला होगा कि एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली कार लेने का क्या क्या फ़ायदे हैं। वहीं पे अगर सर ये पुअर बिल्ड क्वालिटी वाली कार कोई होती सर, तो वहाँ पे हम लोग को बहुत ही गंदा मतलब इंसिडेंट देखने को मिल सकता था, इम्पैक्ट बहुत बुरा देखने को मिलता। एंड अगर पुअर बिल्ड क्वालिटी होती सर तो आपको पैसे भी ज़्यादा खर्च करने पड़ जाते हैं। तो ये फ़ायदे हैं एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली कार लेने का। तो आपको रिग्रेट तो बिल्कुल फील नहीं हो रहा होगा सर? रिग्रेट बिल्कुल फील नहीं हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि जो भी डिसीजन था बहुत अच्छा था, अच्छा हुआ मैंने यही गाड़ी खरीदी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे टाटा नहीं लेने के लिए, मारुति लेके काम चलाने के लिए, क्योंकि उसका माइलेज बहुत अच्छा है। तो माइलेज इसका भी बहुत अच्छा है, जो भी मारुति ओनर्स हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और देख लेते हैं सर को इसके अंदर क्या क्या बेस्ट मिलता है। उससे पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो, थोड़ी सी भी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो अभी हम आ गए हैं टियागो के इंटीरियर के अंदर। तो सर आप मुझे बताएं आपको इसके इंटीरियर में क्या क्या बेस्ट लगते हैं एंड AC कितनी इफेक्टिव है, ये सब बताएं आप मुझे।
इंटीरियर के अंदर जो इसका स्पीडोमीटर है वो बहुत अच्छा है, मतलब डिजिटल है। ओके और आपको इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी बहुत अच्छा है, मतलब सामने से इसका जो ब्लैक फिनिश है, पियानो ब्लैक फिनिश, ये अच्छा है। एक्चुअली आप इसको बोल सकते हो सिंपली बेस्ट, मतलब उस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है, अच्छा है, डिसेंट है, हाँ डिसेंट है। आपको व्यूज़ भी अच्छा आता है, आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होता है ना? नहीं। ओके बाकी इसकी अगर हम लोग फिट एंड फिनिश देखें या फिर कहीं से भी हम लोग उसको ऐसे करके देखें, एकदम मजबूती वाली फील आती है। हाँ गाड़ी है बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, और टाटा ने बहुत ग्रोथ करा है पहले के टाइम के हिसाब से अभी। चाहे वो इंटीरियर्स में हो, चाहे वो बिल्ड क्वालिटी में हो। खैर बिल्ड क्वालिटी में तो टाटा पहले भी बेस्ट था। एक चीज़ बस टाटा का नहीं बदला, जो कि अच्छा है, नहीं बदला, वो है इसका एसी का क्वालिटी। वो कैसा है सर, वो मुझे बताएंगे आप? एसी का जो क्वालिटी है टाटा का, वो पहले भी बहुत बेस्ट था और अभी भी वही चीज़ मेंटेन है, बेस्ट। ओके बेस्ट लगती है आपको? मुझे लगा कि उसमें कुछ आपको शिकायतें हैं। नहीं शिकायत नहीं है, बहुत बेस्ट है। वो तो है। चार्जिंग सॉकेट से लेके कभी भी कुछ इशू, चार्जिंग आपको पॉइंट्स जो है वो कम पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है इस कार के अंदर? एक्चुअली कभी कभी लगता है कि चार्जिंग स्पॉट पीछे भी होना चाहिए था, रियर में होना चाहिए था। ऑलराइट। टियागो के एक्सट्रीम मॉडल में हर सर कितने स्पीकर्स मिल जाते हैं, एंड साउंड क्वालिटी एक बार चेक कर लेंगे वो भी? हाँ साउंड क्वालिटी चेक करते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीकर्स आपको आगे के डोर्स में बस 2 स्पीकर्स हैं और एक ट्विटर है आगे, बस। और साउंड डिसेंट है, ये 2 स्पीकर्स में भी साउंड आपको इनफ आता है। तो आइए इसके हरमन की म्यूजिक सिस्टम को एक बार चेक करके देखते हैं कैसा क्वालिटी आता है। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. सेफ्टी फीचर्स के नाम पे क्या क्या मिल जाते हैं बेसिकली स्टैंडर्ड फीचर्स में? आपको 2 एयर बैग्स आगे मिल जाएंगे और ABS है गाड़ी में। ऑलराइट, तो एक बार आइए इस डोर के थर्ड साउंड को सुन लेते हैं हम लोग। तो सर आपको कैसा फील होता है इसके थर्ड साउंड सुनने के बाद डोर के? बहुत अमेजिंग फील होता है, तो हाँ ठीक है। तो सॉलिडनेस वाली फील आती है कि हाँ मैं एक 4 स्टार रेटेड एक सेफ कार में बैठा हुआ हूँ मैं। बहुत रगिड फील आता है इसके थॉट साउंड से। ऑलराइट सर, तो चलिए फिर चलते हैं इसके सेकंड रो में एंड देखते हैं क्या आपको स्पेस ऑफर किया जाता है। हर सर अभी आप इसके सेकंड रो में बैठ गए हो, तो आप मुझे बताएं सिटिंग स्पेस कैसा आप लोग को सेकंड रो में मिलता है? सिटिंग स्पेस आपको मतलब पीछे बैठने, कोई बैठेगा तो 6 फीट तक का इंसान आराम से बैठ सकता है। आपको लेग रूम और आपका हेड रूम जो है, हाँ ये चीज़ बहुत सफिशिएंट है। लाइक 6 फीट तक के लोगों के लिए ये चीज़ बहुत सफिशिएंट है, और मुझे लगता है नॉर्मली 6 फीट से ज़्यादा के मेरे घर में लोग हैं भी नहीं तो कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं आपकी हाइट कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली? मेरी हाइट होगी 5'7", 5'8". ऑलराइट, एंड मैं आपसे पूछूं कि रियर में कितने एडल्ट इजीली बैठ पाएंगे? और सच सच बताइएगा कितने एडल्ट बैठ पाएंगे? तो रियर में 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं, और अगर आपको और ज़्यादा आराम से बैठना है तो 2 लोग। सीट्स कितनी कंफर्टेबल है वैसे मैं आपसे पूछूं तो? सीट्स हैं अच्छे, कंफर्टेबल हैं। आइए फिर सर से बात करते हैं कि इसके अंदर बेसिकली उनको क्या क्या ड्रॉबैक्स लगती हैं। तो सर मुझे बताएं आप क्या क्या ड्रॉबैक्स लगती है टाटा टियागो के अंदर आपको? ड्रॉबैक्स जैसे एक तो सबसे पहले मैंने बताया, गाड़ी थोड़ी अंडर पावर फील होती है। आप थोड़ा एक्सेलरेट करोगे तो एक्सेलरेशन उसका बहुत रिएक्टिव नहीं लगता। तो हाँ ठीक है, उतना आप नेगलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका आपको हेडलाइट का भी थोड़ा सा इश्यूज है, लाइट थोड़ा पता नहीं फील होता है ऐसा शाम के टाइम पे। तो ये 1-2 ऐसा है ड्रॉबैक्स। और आपको ऐसा नॉन टेक्निकल में जैसे आपका सेल्स का थोड़ा सा इश्यूज हो जाता है। वेट बहुत करवाते हैं ये लोग देने में गाड़ी, बहुत ज़्यादा। हाँ कोई नहीं, अब एक बार का सीन था, अब तो हो गया। ऐसे ऑल एंड ऑल देखो तो ये जो ड्रॉबैक्स हैं आप आराम से, ये सब ड्रॉबैक्स आप नेगलेक्ट कर सकते हो, नेग्लिजिबल ड्रॉबैक्स। ओके तो बाकी जो आपको अंडर पावर लगते हैं, ये सब आपको लगता है कि ये सब इमीडिएट मतलब इम्प्रूव होने की ज़रूरत है? हाईवे पे ट्रैवल करते हो तो आपको मतलब कभी कभी ऐसा फील होगा कि थोड़ा सा पावर और रहता ना
तो मज़ा आ जाता। जाता। ऑल राइट। ये बस कहीं कभी कभी फील होता है ऐसा इसको चलाने के बाकी इंजन वगैरह में कोई नॉइज़ वगैरह तो फील नहीं होती, नहीं किसी तरह की वाइब्रेशन वगैरह? नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसके साथ कि कभी कभी एक आध बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि गाड़ी स्टार्ट है और पता भी नहीं चला कि गाड़ी स्टार्ट है। ओके, एट लास्ट आपसे मैं ये जानना चाहूँगी सर कि आप ये किस तरीके के व्यूअर्स को टाटा टियागो रिकमेंड करना चाहते हैं, किस तरह के सेगमेंट बायर्स को? जो भी ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको बिल्ड क्वालिटी चाहिए अच्छी, ठीक है, अच्छी ऐसे नहीं कि जैसे मारुति वगैरह देते हैं कि कोई ठोका निकल गया, गाड़ी टूट के एकदम तार हो गई गाड़ी, ऐसा नहीं। जिनको अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए और माइलेज चाहिए, जिनको मतलब गाड़ी अगर थोड़ा कम भी माइलेज दे तो चले, ऐसे माइलेज इसका उस हिसाब से ठीक है, बहुत कम भी मैं नहीं बोलूँगा। तो जिनको बिल्ड क्वालिटी और माइलेज चाहिए, पावर में आप थोड़ा नेगलेक्ट कर सकते हो तो आप प्लीज़, मैं गाड़ी ये बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। और आपका बजट थोड़ा कम है तो बजट के हिसाब से बहुत बजट फ्रेंडली है, बिल्ड क्वालिटी बेस्ट है। ओके, थैंक यू सो मच सर इन डिटेल में इसका रिव्यू शेयर करने के लिए हमारे व्यूअर्स के साथ में, एंड आपने टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक्स फॉर कमिंग सर। तो दोस्तों ये था डिटेल रिव्यू ऑन टाटा टियागो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब। एंड जाने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर डालें, 4 व्हीलर चाहते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालें। तो मिलते हैं फिर एक और अंदर एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।